और इस ट्रैक पे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। तो गोंडार गांव मंदनेश्वर वैली का पहला गांव है। अगर दूसरी साइड से शुरू किया जाए, अब यहाँ बनतौली संगम पे हमारे एक चाचा जी हैं, उनका घर भी है और उसका मलबा देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी अब हमें जाना है ठीक सामने जो ये लकड़ी वाला पुल है उससे आगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फाइनली आज हमारा रांसी गांव से नंदीकुंड का सफ़र होने वाला है, जो कि लगभग 8 से 10 दिनों का होगा। और यहाँ से ठीक सामने मंदनेश्वर धाम से होके, पांडवसेरा से होके और सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से होकर कल्पेश्वर निकलना है हमें। अब ट्रैक के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो सारा यहाँ पर रख दिया है। देखिए जी, अभी 12 बजने वाले हैं और हमारी निकलने की तैयारी हो गई है। हमने अभी यहाँ पर जो भी हमारे पास बैग हैं उनका वेट किया। मेरे पास तो 22 किलो है, आलोक के पास है लगभग 30 किलो के आसपास। तो हम ना वो अच्छे ढंग से एडजस्ट करेंगे, किसी के पास ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अभी हम लोग अकतौली धार में पहुंच गए हैं। रांसी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे तक रोड आती है और उसके बाद यहां से पैदल ट्रैक शुरू होता है। अब आज का हमारा सफ़र है रांसी गांव से मंदनेश्वर धाम तक, जो कि लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। और अभी हम लोग हैं अकतौली धार में। अब वैसे हमें सुबह बहुत जल्दी निकलना था, लेकिन सारा ज़रूरी सामान भी रखना था, तो काफ़ी लेट हो गई। अब इस ट्रैक में हमारे साथी हैं, इनसे भी आपको मिलाता हूँ। आलोक राणा, सुजान वैजी, कैलाश और ऋतिक। अब आने वाले इस पूरे सफ़र में हम पाँचों साथ में दिखेंगे आप सभी को। अभी हम लोग चीड़ के घने जंगल के बीच पहुंच गए हैं और यहाँ पर उनकी पत्तियाँ गिर रखी हैं, तो आराम आराम से संभल कर चलना पड़ रहा है। अब ये वाला ट्रैक करने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए और साथ में एक एक्सपीरियंस वाला गाइड चाहिए, तभी आप ये वाला ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं बिमसी वाटरफॉल में। देखो कितना प्यारा झरना है यहाँ पे। और इस ट्रैक पे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सफ़र और रोमांचक होता जाएगा। और यहाँ नीचे देखो ये तालाब कितना गहरा है, क्योंकि ऊपर से ना ये झरने से काफ़ी फोर्स से ये पानी गिर रहा है। अब ऐसे ट्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है बीच में खूब पानी पीते रहें, क्योंकि सबके पास सामान भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में ना पसीना भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से ठीक सामने देखो गोंडार गांव दिखाई देने लग गया है और वहाँ से हमें सामने वाली पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जाना है। अभी दिन के 3 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं गोंडार गांव में। अगर मंदनेश्वर धाम से शुरू किया जाए तो गोंडार गांव मंदनेश्वर वैली का पहला गांव है। अगर दूसरी साइड से शुरू किया जाए, गोंडार गांव मंदनेश्वर वैली का लास्ट गांव है। और अभी भी देखो गोंडार गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। सोचो यहाँ के लोग
अभी भी जब भी मार्केट जाते हैं तो उनको यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से जाकर फिर उनको गाड़ियाँ मिलती हैं। प्रणाम बाबू जी, वाह बढ़िया। प्रणाम, वाह बढ़िया, वाह बढ़िया। गोंडार गांव में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं बहुत सारे, उन्होंने वहाँ पर हमें ककड़ी खिलाई। अब निकल गए हम आगे के लिए। प्रणाम अंकल जी, ठीक ठाक? प्रणाम दी। ठीक ठाक पहुँचे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँच गए हैं बंतोली संगम पे। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक मधुगंगा और दूसरी मोरखंडा। और कुछ टाइम पहले जो ये मोरखंडा नदी है, इसमें इतना भयंकर पानी आया, यहाँ पर एक पुल था लोहे वाला बहुत बड़ा, वो पूरी तरह से बह गया और उसका मलबा देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी अब हमें जाना है ठीक सामने जो ये लकड़ी वाला पुल है उससे आगे। प्रणाम 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 या भाई ठीक में आला वाह बढ़िया बढ़िया, सब बहुत ठीक ठाक। वाह बढ़िया बढ़िया। हां दादा क्या दे हां दादा दादा तुम भी क्या दे। अब यहाँ बंतोली संगम पे हमारे एक चाचा जी हैं, उनका घर भी है और साथ में यहाँ पर होम स्टे भी है, तो थोड़ा बहुत नुकसान उनका भी हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पर उनका होम स्टे है और इधर साइड उनके खेत थे, सारे बह गए। और ये रास्ता है यहाँ से ठीक आगे पुल था जो कि सामने पे मिलता था, वो यहाँ से बहकर अब गया है नीचे वहाँ पर। दस दिन तक सीधा कल पैसो जान थे बेटा तब तय बाटे हुआ था हां सब दगड़े छे ना होता। हाँ ठीक है दादा, अच्छा दादा, अच्छा। रांसी गांव से बंतोली संगम तक रास्ता एकदम आसान है, कहीं पर भी चढ़ाई नहीं है। और अब बंतोली संगम से हमें पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ना है। शाम के 5 बजने वाले हैं और ना अभी हालत ख़राब हो गई है, मेरी नहीं सबकी हालत ख़राब हो गई है। और अभी तक हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आगे वाला जो रास्ता है ना वो एकदम चढ़ाई वाला है। और अभी भी मदमेश्वर धाम यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होगा। सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, बाकी देखो सनसेट भी होने वाला है। चलो उठ जा यार भाई। हम लोग आराम से आगे बढ़ रहे हैं और अब मुझे लगता है हम लोग मदमेश्वर धाम पहुंचेंगे लगभग 11-12 बजे रात के आसपास। शाम के अभी 6 बज गए हैं, हम लोग खड़रा खाल में पहुंच गए हैं। और ट्रैक के लिए हमने घर से रोटी रखी थी, तो यहाँ पर ना भूख भी लग गई है यहाँ आते आते, तो यहाँ पर मैगी और रोटी खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे आराम से। तो चलो भाई, हमारी गर्मा गर्म मैगी आ गई है और यहाँ पर देखो खूब सारी रोटियाँ हैं।
अब देखिए जी, यहाँ पर जैसे ही हमने रोटी मैगी खाई, उसके बाद सबका मन बना है अभी कि आज यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो गया है और आगे वाला जो रास्ता है थोड़ा जंगल वाला भी है, तो ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते हैं और सबके पास ना बहुत ज़्यादा सामान भी है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ तो 12-1 बजे रात पहुँचेंगे मदनेश्वर धाम में। तो इसलिए सब ने सोचा है कि आज यहीं पर रुकते हैं, कल निकलेंगे आराम आराम से, कल जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग। रुकेंगे आज यहीं पे भाई। देखिए जी, यहाँ पर हमने अभी रूम ले लिया है और कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पर जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। अब ऐसी जगह खुद को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग देखो यहाँ पर रजाई के अंदर घुस गए। अभी रात के 8:15 हो रहे हैं और अभी है डिनर टाइम और यहाँ पर खाने में है आलू की सब्जी, दाल और रोटी। चलिए जी, अभी हमारा खाना पीना हो गया है। अब यहाँ पर किसी को भी एडिटिंग का काम तो है नहीं, आराम ही करना है बस। फिलहाल इस वाली ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।